हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन के अंदर सोप और डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं। किस तरीके से सोप है वो हमारे कपड़ों से ऑयली ग्रीसी जो गंदगी होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको हटाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है, आपको दिख रही होगी। इसमें इसमें एक राउंड शेप है और ये पीछे की तरफ टेल वाला पार्ट है ना। ये सोप पार्टिकल की स्ट्रक्चर है। सोप पार्टिकल में दो भाग होते हैं, एक हेड होता है जो राउंड वाला भाग है, एक टेल होता है जो ये दिखा रखा है। ये जो टेल वाला भाग होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से दूर जाने वाला, पानी से दूर, लेकिन डस्ट पार्टिकल के से क्या करता है, ये एडिशन करता है, रिएक्शन करता है, जुड़ता है। जबकि जो ये हेड वाला भाग है, ठीक है, ये वाटर लविंग होता है और वाटर लविंग को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो ये वाला पार्ट होता है, ये आयनिक पार्ट होता है, इसमें सोडियम आयन होते हैं, साबुन के सोडियम आयन्स होते हैं। तो ये वाला पार्ट पानी से रिएक्शन करता है, हाइड्रोफिलिक है, यानी पानी वाटर लविंग ग्रुप है ये। जबकि टेल वाला जो भाग होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस चैप्टर के अंदर ये जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है, इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सोप की जो स्ट्रक्चर होती है ना, इस पूरे टॉपिक के अंदर आपके जो ये दो बातें मैंने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप की स्ट्रक्चर में दो ही भाग होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। अच्छे से याद रखना है। हेड वाला भाग हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है, आयनिक होता है। और टेल वाला भाग हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग ग्रुप होता है। और ये डस्ट पार्टिकल से जुड़ता है, ग्रीस से जुड़ता है, ऑयल से जुड़ता है, यानी कि वाटर से नहीं जुड़ता, बाकी सभी जो नॉन पोलर इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, डस्ट होती है, उन सब से जुड़ता है। तो ये ही बात बार 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 में आएगी अब, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लिया आपने। अब आगे देखते हैं। एक एक्टिविटी 4.10 दे रखी है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेने के लिए कहा गया, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। कितनी लेनी है? दो। एड ए, और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है? पानी डालना है। 10 ml पानी ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है? ऑयल डालना है। सॉरी, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है? ऑयल डालना है। अब एक टेस्ट ट्यूब है बी, इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन, हम साबुन का पानी बी वाले टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और अच्छे से इसको क्या करेंगे? शेक, अच्छे से मिला देंगे। अब क्या कह रहा है ये, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है कि तेल और पानी की लेयर है वो कौन सी टेस्ट ट्यूब में बनेगी। तो आप बता सकते हो किस में बनेगी? टेस्ट ट्यूब ए में बनेगी कि बी में? क्योंकि ए में तो हमने सिर्फ क्या डाला है? पानी और ऑयल डाला है। बी के अंदर क्या डाला है? पानी, ऑयल और साथ में साबुन का पानी भी डाला है। तो ऑयल और वाटर की लेयर किस में दिखेगी आपको? ए वाली टेस्ट ट्यूब में दिखेगी। बी वाले में क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि बी वाले टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, जो ऑयल का पार्टिकल था उसके साथ में साबुन के टेल वाले पार्ट ने एडिशन कर लिया, जुड़ गई, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है हेड वाला, ये पानी के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से ऑयल को उसने, साबुन ने क्या कर दिया? पूरे पानी के अंदर घोल दिया। तो सेपरेट लेयर किस में दिखेगी? ए वाली टेस्ट ट्यूब में दिखेगी, ऑयल और वाटर की। जबकि बी वाले के अंदर क्या होगा? देखिए यहाँ पे, लीव द टेस्ट ट्यूब undisturbed for some time and observe does the oil layer separate out, in which test tube does the happen first। किसके अंदर दिखेगी? ए वाली टेस्ट ट्यूब में दिखेगी। बी वाली के अंदर साबुन के पार्टिकल ने ऑयल के पार्टिकल को पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। बात को यहाँ पे दे रखा है कि एक्टिविटी में डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने देखा सोप किस प्रकार से है वो कपड़ों की क्लीनिंग करती है। मोस्ट ऑफ डर्ट इज ऑयली इन नेचर, oil does not dissolve in water, the molecule of soap are sodium and potassium salt of long chain carboxylic acid। ये डेफिनेशन आई है सोप की, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को ही क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं। द आयनिक end of soap dissolve in water and while the carbon chain
डिजोल्व इन ऑयल। अभी मैंने बताया जो चैन वाला भाग होता है वो किसमें, ऑयल से जुड़ता है, और जो हेड वाला भाग होता है वो आयनिक होता है, वाटर से जुड़ता है। ये बार बार में आएगी ये बात। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। अब जो पीछे हमने स्ट्रक्चर देखी थी इस तरीके की राउंड, ये इससे क्या बोलते हैं, मिसेल, जिसमें बीच में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल, और चारों तरफ से साबुन उसको घेरे रहता है, इसे ही क्या बोलते हैं, मिसेल। तो ये मिसेल की जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी पेपर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Where one end of the molecule is towards the oil droplet and while the ionic end faces outside, यानी कि ये बाहर साइड में आयनिक वाला पार्ट होता है। This form the emulsion in water। इस तरीके से जब डस्ट के पार्टिकल को साबुन घेर लेता है तो इस ऐसे वाले स्ट्रक्चर को मिसेल बोलते हैं, और ये पानी में बहुत सारे होते हैं, और उस स्थिति में जब मिसेल पानी में घुले रहते हैं ना, उसे बोलते हैं इमल्सन। उस पानी को क्या बोलेंगे, इमल्सन। तो इमल्सन की डेफिनेशन भी आती है। द सोप मिसेल दस हेल्प इन द डिजोल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ क्लीन। अब ये इस तरीके के बहुत सारे पार्टिकल बन जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है, और जब हम पानी के साथ में कपड़े को रगड़ेंगे तो ये वाला पार्टिकल, साबुन लगा हुआ, डस्ट के पार्टिकल को लेकर के बाहर निकल जाएगा, रिंस आउट हो जाएगा, यानी कि धुल जाएगा, कपड़े से बाहर हो जाएगा। इस तरीके से डस्ट के पार्टिकल है वो साबुन के द्वारा कपड़े से छुड़ाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे मिसेल बना हुआ है, और ये एंड में मिसेल क्या कर लेता है, चारों तरफ से डस्ट पार्टिकल को घेर करके कपड़े से अलग कर देता है, ठीक है। तो ये है मिसेल। और ये मिसेल की होगी स्ट्रक्चर, ये आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। लास्ट में एक लाइन दे रखी है, अभी जो मैंने बताया ये पूरा यहाँ पे वैसा का वैसा ही है, ऊपर सारी लाइनों में, ठीक है, किस तरीके से साबुन है वो डस्ट के साथ में रिएक्शन करती है। लास्ट वाला लाइन देखिए, दस द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसेल इज ऑल्सो इजिली रिंस्ड अवे। मिसेल की फॉर्म में है वो डस्ट है वो रिंस आउट हो जाती है, यानी कि कपड़े से बाहर निकल जाती है। द सोप मिसेल्स आर लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट। अब ये है ना, पानी के अंदर इतने बड़े मॉलिक्यूल बना लेते हैं कि लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसके कारण साबुन का जो घोल होता है ना, साबुन का पानी का, कपड़े धोने वाला पानी धोने के बाद जो दिखता है अपने को, वो कैसा दिखता है, क्लाउडी, धुंधला सा दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मिसेल के बारे में जाना, और मिसेल किस तरीके से अपने साबुन और डिटर्जेंट है वो किस तरीके से कपड़ों को साफ करता है उसके बारे में पता किया। अब इस चैप्टर का लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो डिस्टिल वाटर होता है या रेन वाटर होता है, तो ये क्या, कैसा पानी होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। और एक ट्यूबवेल का जो पानी होता है वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, हैंडपंप का जो होता है, ठीक है। तो इन दोनों पानी के ऊपर है वो साबुन अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो दोनों तरीके के पानी को लेंगे दो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग, ठीक है, और प्रत्येक के अंदर क्या डालेंगे, सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल डालेंगे, अच्छे से उनको मिलाएंगे, घोल लेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ज्यादा झाग आएंगे और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है वो एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। तो हार्ड वाटर वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। और जो सॉफ्ट वाटर है यानी कि रेन वाटर है उसके अंदर जब साबुन डाला था हमने तो उसमें क्या बनेंगे, फॉर्म यानी झाग आएंगे। तो इसका क्या मीन्स निकलता है, इसका ये मीन्स निकलता है कि हार्ड वाटर के अंदर साबुन है वो एक कर्डी सब्सटेंस बनाता है, व्हाइट कर्डी सब्सटेंस, साबुन फट जाती है, हम बोलते हैं ना साबुन फट गई, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। साबुन क्यों फटती है, अब इसका कारण क्या है, नोट फॉर द टीचर। इफ हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन योर लोकेशन, prepare some hard water by dissolving hydrogen carbonate, sulfate, chloride of calcium and magnesium in water। कहने का मतलब हार्ड वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं जो साबुन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, एक प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें साबुन है वो काम नहीं करता है। ये कह रहा है आपके एरिया में हार्ड वाटर नहीं है तो उसके अंदर आप क्या डाल सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अपने हार्ड वाटर काफी है यहाँ पे, ठीक है, खारा पानी, ठीक है। तो उसके अंदर काफी सारे क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, उसमें साबुन नहीं लगती है, साबुन प्रेसिपिटाइज हो जाती है जिससे कपड़े साफ होने के बजाय और ज्यादा खराब हो जाते हैं। 4.1
टू एक्टिविटी, इसमें क्या बता रखा है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें प्रत्येक में हार्ड वाटर डालना है। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन इन टू 1 एंड 5 ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट। अब देखो हार्ड वाटर अगर है तो उसको भी, पानी तो पानी होता है, अगर सॉफ्ट वाटर नहीं है तो उसको काम में लेना है अपने को। तो कपड़े धोने के लिए अगर काम में लेना है तो हार्ड वाटर में सोप सॉल्यूशन न डाल करके क्या डालना है अपने को, डिटर्जेंट। तो कहने का मतलब ये यूज कर रहा है, यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लिए, दोनों में हार्ड वाटर लिया है और इसमें साबुन का घोल डाल दिया और इसके अंदर डिटर्जेंट डाल दिया। तो साबुन के घोल वाले में तो आपको पता है प्रेसिपिटेट बनेगा, फोम यानी झाग नहीं आएंगे, ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने डिटर्जेंट डाला है तो इसके अंदर झाग आएंगे, क्योंकि हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट वर्क करता है, काम करता है, ठीक है। ये अंतर हो गया सोप और डिटर्जेंट में, तो ये भी पूछा जाता है। सोप जो होती है ना वो नॉन पॉल्यूटेड होती है, जबकि जो डिटर्जेंट होता है वो पॉल्यूटिंग होता है, क्योंकि ये पानी के साथ में जब हम नालों में छोड़ देते हैं ना तो इसका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं करता है, नष्ट नहीं करता है, जबकि साबुन को कर देता है। लेकिन साबुन हार्ड वाटर में लगती नहीं है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में लग जाता है। Have you ever observed while bathing that foam is formed difficulty and an insoluble substance remains after the washing water? तो यहाँ पे जो भाई हार्ड वाटर के अंदर जब साबुन लगाएंगे तो फोम नहीं बनेंगे, तो क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। इसको प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये स्कम पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। साबुन के साथ हार्ड वाटर की रिएक्शन कराने पर एक प्रेसिपिटेट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और क्यों बनाता है, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट होते हैं जो सोप से रिएक्शन कर लेते हैं, विच कोज द हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसके कारण क्या होती है, पानी हार्ड होता है। हेंस यू यूज ए लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, अगर फिर भी आप सोप से ही साफ करना चाहते हो कपड़े तो ज्यादा अमाउंट में सोप जरूरी होगी वहां पे, क्योंकि सारा कैल्शियम जितना पानी के अंदर होगा ना, सारा का सारा कैल्शियम जब साबुन के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो अब साबुन लगाएंगे ना उस पानी को यूज करते हुए तो वो साबुन लगेगी, क्योंकि कैल्शियम और जितना भी कैल्शियम था सब ने साबुन से रिएक्शन कर ली, ठीक है, हार्डनेस थोड़ी कम हो गई। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम टू यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट, यानी कि अगर सोप की जगह हम डिटर्जेंट यूज कर लें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डिटर्जेंट क्या होते हैं, डेफिनेशन आगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही सोल्ट होते हैं, लेकिन किसके, अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। द चार्ज एंड ऑफ these compound do not form insoluble precipitate in calcium magnesium ion in water, thus they remain इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में ये डिटर्जेंट काम आ जाते हैं। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पू प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लोथ, शैम्पू जैसे और कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के लिए है वो क्या है, डिटर्जेंट काम में आते हैं। Would you able to check if water is hard by using detergent? तो डिटर्जेंट से क्या हम हार्ड वाटर के बारे में पता कर सकते हैं कि ये हार्ड है कि नहीं है, तो नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्जेंट तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों पानी के अंदर काम करता है, फॉर्म देता है, झाग देता है, ठीक है। लेकिन हम साबुन से हार्ड वाटर पानी की हार्डनेस को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, कर सकते हैं कि नहीं डिटर्जेंट से पानी की हार्डनेस का पता, तो नहीं कर सकते, आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करता है। पीपल यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ, यूजुअली आफ्टर एडिंग टू सोप द बीट द क्लॉथ ऑन ए स्टोन और बीट इट विद ए पेडल, scrub with the brush or the mixture is agitated in a washing machine. Why is the agitation necessary to get clean cloth? कहने का मतलब ये कह रहा है कि कपड़े को धोते समय रगड़ते हैं, पीटते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, ये है क्वेश्चन। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रगड़ने से क्या होगा, मिशेल है जो डस्ट पार्टिकल को घेरे हुए है, साबुन के पार्टिकल वो क्या है, बाहर निकल जाएंगे, डस्ट पार्टिकल को बाहर लेकर के, इसलिए हम इसको क्या है, पीटते हैं। इससे कपड़ा क्या हो जाएगा, कपड़े से गंदगी निकल जाएगी और कपड़ा साफ हो जाएगा।
ठीक है। तो आज ये लास्ट वीडियो थी वैसे चैप्टर की, लेकिन अब इसके क्वेश्चन आंसर है, इसकी एक वीडियो और बनेगी, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया और कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। 26 जून को मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट आपको देना है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को 10-10 सब्सक्राइबर अपने आस पड़ोस में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, उनको बता करके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।